अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ्लो के अदब में खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में इंटरनेट JRF यूनिट 1 तारीख़ ज़बान उर्दू 20 सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ। हिस्सा 2 यानी पार्ट 2। कल मैंने 20 सवालात बनाया था, आज मैं फिर 20 सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ यूनिट 1 के लिए। तो आइए बिला ताखिर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। यूनिट 1 तारीख़ ज़बान उर्दू हिस्सा 2। सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़बान के आगाज़ को किस खित्ते ज़मीन से मंसूब किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2 है दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 है पंजाब, ऑप्शन नंबर 4 है सिंध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सिंध से। सवाल नंबर 2 है मसूद हुसैन खान ने किस इलाके को उर्दू का गहवारा बताया है? ऑप्शन नंबर 1 है हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2 है दक्कन, ऑप्शन नंबर 3 है नवा दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 है सिंध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 नवा दिल्ली। सवाल नंबर 3 है किस माहिर लिसानियात ने यह नज़रिया पेश किया था कि उर्दू द्राविड़ी ख़ानदान की ज़बान है? ऑप्शन नंबर 1 है मसूद हुसैन खान, ऑप्शन नंबर 2 है डॉक्टर सोहेल बुखारी, ऑप्शन नंबर 3 है सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन नंबर 4 है शौकत सब्जवारी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर सोहेल बुखारी। सवाल नंबर 4 है हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद सबसे पहले किस ज़बान के नमूने मिलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है क्लासिकल संस्कृत, ऑप्शन नंबर 2 है वैदिक संस्कृत, ऑप्शन नंबर 3 है पाली, ऑप्शन नंबर 4 है फ्रांसीसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 वैदिक संस्कृत। सवाल नंबर 5 है इतनी बात हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये नज़रिया किसने पेश किया? ऑप्शन नंबर 1 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन नंबर 2 है शौकत सब्जवारी, ऑप्शन नंबर 3 है मसूद हुसैन खान, ऑप्शन नंबर 4 है सैयद सुलेमान नदवी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मसूद हुसैन खान। सवाल नंबर 6 है ज़बान दहली व पीर मुंश उर्दू का असल सरचश्मा और हजरत दहली उसका हकीकी मुअल्लिद व मंशा है, ये किसका कौल है? ऑप्शन नंबर 1 है मीर अमन, ऑप्शन नंबर 2 है अब्दुल हक, ऑप्शन नंबर 3 है डॉक्टर सोहेल बुखारी, ऑप्शन नंबर 4 है मसूद हुसैन खान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मसूद हुसैन खान। सवाल नंबर 7 है मलिक मोहम्मद जायसी की तसनीफ़ पद्मावत किस बोली में लिखी गई है? ऑप्शन नंबर 1 है बंदीली, ऑप्शन नंबर 2 है पाली, ऑप्शन नंबर 3 है अवधी, ऑप्शन नंबर 4 है हरियाणवी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अवधी। सवाल नंबर 8 है आर्या किस बोली को हकारत की नज़र से देखते थे? तो ऑप्शन नंबर 1 है पाली, ऑप्शन नंबर 2 है मगधी, ऑप्शन नंबर 3 है अवधी, ऑप्शन नंबर 4 है इर्द मागधी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मगधी। आर्या मगधी बोली को हकारत की नज़र से देखते थे। सवाल नंबर 9 है महाभारत और रामायण किस ज़बान में तख्लीक की गई हैं? ऑप्शन नंबर 1 है क्लासिकल संस्कृत, ऑप्शन नंबर 2 है वैदिक संस्कृत, ऑप्शन नंबर 3 है मराठी, ऑप्शन नंबर 4 है फ़ारसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 क्लासिकल संस्कृत। सवाल नंबर 10 है उर्दू के तरसीली इम्कानात और उसकी अबलागी क़ुव्वतों का एहसास किसने दिलाया? ऑप्शन नंबर 1 है मीर अमन, ऑप्शन नंबर 2 है सर सैयद, ऑप्शन नंबर 3 है इंशाअल्लाह खां इंसा, ऑप्शन नंबर 4 है अख्तर और एनवी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सर सैयद ने। उर्दू के तरसीली इम्कानात और उसकी अबलागी क़ुव्वतों का एहसास किसने दिलाया? तो वह है सर सैयद अहमद खान ने। सवाल नंबर 11 है
मगरबी हिंदी में शामिल बोलियों का दुरुस्त जुमरा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है ब्रिज भाषा, बंदेली, कनौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी। ऑप्शन नंबर 2 है हरियाणवी, ब्रिज भाषा, बंदेली, कनौजी, खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर 3 है बंदेली, खड़ी बोली, कनौजी, हरियाणवी, ब्रिज भाषा। ऑप्शन नंबर 4 है ब्रिज भाषा, बंदेली, खड़ी बोली, कनौजी, हरियाणवी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले ब्रिज भाषा, बंदेली, कनौजी, खड़ी बोली, उसके बाद हरियाणवी। सवाल नंबर 12 है बांगरू, जाटू और गवार मगरबी हिंदी की किस बोली को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है ब्रिज भाषा, ऑप्शन नंबर 2 है बंदेली, ऑप्शन नंबर 3 है कनौजी, ऑप्शन नंबर 4 है हरियाणवी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, हरियाणवी को। हरियाणवी को बांगरू, जाटू और गवार भी कहा जाता है। सवाल नंबर 13 है किसने उर्दू ज़बान को पहली बार ज़बान दहलवी के नाम से याद किया? ऑप्शन नंबर 1 है मीर अमन, ऑप्शन नंबर 2 है मुल्ला वजही, ऑप्शन नंबर 3 है अमीर खुसरू, ऑप्शन नंबर 4 है कुली कुतुब शाह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मुल्ला वजही। सवाल नंबर 14 है अहले मुल्क और सूफिया इकराम के मिल और इल्तबात से उर्दू पैदा हुई, ये किसका कौल है? ऑप्शन नंबर 1 है मीर अमन, ऑप्शन नंबर 2 है अब्दुल हक, ऑप्शन नंबर 3 है कादरी जोर, ऑप्शन नंबर 4 है ज्ञानचंद जैन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मौलवी अब्दुल हक। अहले मुल्क और सूफिया इकराम की मील और इत्तबात से उर्दू पैदा हुई है, मेल और इत्तबात से उर्दू पैदा हुई है। अहले मुल्क और सूफिया इकराम के मेल और इत्तबात से उर्दू पैदा हुई है, ये किसका कौल है? तो ये मौलवी अब्दुल हक का कौल है। सवाल नंबर 15 है अंडा किस ज़बान का रस्मुल ख़त है? ऑप्शन नंबर 1 है अरबी, ऑप्शन नंबर 2 है फ़ारसी, ऑप्शन नंबर 3 है उर्दू, ऑप्शन नंबर 4 है लहिंदा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, लहिंदा। सवाल नंबर 16 है लफ्ज़ कुस्तुनतुनिया और सलीका मंद में कितने सौत रुकन हैं? लफ्ज़ कुस्तुनतुनिया और सलीका मंद में कितने सौत रुकन हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 4, ऑप्शन नंबर 4 है 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 4। लफ्ज़ कुस्तुनतुनिया और सलीका मंद में कितने सौत रुकन हैं? 4। दोस्तों, सौत के मतलब होता है आवाज़, यानी लफ्ज़ कुस्तुनतुनिया में और सलीका मंद में कितने आवाज़ हैं? तो इसमें 4 आवाज़ शामिल है, नहीं साउंड। लफ्ज़ हिफाजत और सलीका में कितने सौत रुकन हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 4, ऑप्शन नंबर 4 है 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 3। सवाल नंबर 18 है माने के एतबार से फ़ेल की कितनी अक़साम होती हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 4, ऑप्शन नंबर 4 है 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 3। सवाल नंबर 19 है केशुदास और पद्माकर किस ज़बान में शायरी करते थे? ऑप्शन नंबर 1 है फ़ारसी, ऑप्शन नंबर 2 है पाली, ऑप्शन नंबर 3 है बंदेली, ऑप्शन नंबर 4 है अरबी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बंदेली। सवाल नंबर 19 है सवाल नंबर 20 है झेल में से ओ का लहजा रखने वाली कौन सी बोली शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है ब्रिज भाषा, ऑप्शन नंबर 2 है कनौजी, ऑप्शन नंबर 3 है बंदेली, ऑप्शन नंबर 4 है खड़ी बोली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, खड़ी बोली। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसे लगी और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।